तो इकरा हसन, उनकी बल्ले बल्ले करवाएगी जनता। बिल्कुल बिल्कुल करवाएगी जनता, कहीं नहीं रुकने, किसी से नहीं रुका। अच्छा। हाँ, बारिश आओ या आंधी आओ, या तो उसे ठा ले जाएगी। फिर टिकट मिला इकरा हसन जीतेगी जी। फिर इकरा हसन जी हाँ जी, समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ जी, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ तो सब एक जगह ही रहे हैं जी। हाँ। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है जी। फिर हमारा पहले नंबर का इधर है हमारा मामला कह रहा हूँ। इकरा बहन जी है मेरी, इकरा हसन मेरे परिवार से ही है, ये मान के चलो आप। पहले 45,000 तक जिता के भेजा था जी अपने यहाँ विधानसभा शामली से। किसको? MP साहब को, अच्छा। प्रदीप चौधरी को जी। हाँ। अरे 45,000 तो यहाँ तक रह के भेजेंगे, ये हमारा कोई काम नहीं करे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधिका शर्मा और इस वक्त मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश में, जहां से कैराना से सांसद रहे प्रदीप चौधरी। उन्हीं के बारे में जान लेते हैं 5 साल के अपने कार्यकाल में कितनी संतुष्ट है जनता उनसे और कितनी सुविधाएं उन्होंने जनता को मुहैया करवाई हैं। तो यहाँ के जो आम नागरिक हैं वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए जान लेते हैं कि क्या कुछ कहना है उनका प्रदीप चौधरी के बारे में। जी क्या कहेंगे प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी जी यहाँ आके बिन जंग के जी 5 साल हो लिए ना कोई कार्यकाल किया जी। सड़क सारी टूटी पड़ी जी। हाँ। सांसद है, कभी भी नहीं पूछा इनका भाई तुम्हें कोई दिक्कत है, वोट लेने तो आ जाए यहाँ। आके फिर पता लेने नहीं आते जी। कोई मरा एक जीव है, उसका बाद में पता लेना चाहा जी। रोड नहीं करवाए, यहाँ कुछ नहीं करवाया जी उसे। एक दिन उसका लड़का आया था, उनने भी नहीं पूछा भाई तुम्हें सड़क चाह, कुछ पानी चाह या बिजली चाह, कोई मतलब नहीं जी। लेकिन वोट लेने के बाद तो मंत्री और प्रधानमंत्री भी पूछने नहीं आते कि क्या कर रहे हैं आप। नहीं जी, हमारा मनीष चौहान हुआ है जी। अच्छा। यू महीने में एक चक्कर लगाए थे जी। अच्छा। हाँ जी, दुख सुख में भी आवे जी वही। अच्छा, दुख सुख में भी आ रहे हैं। हाँ जी, मतलब वही बात जो युवा कह रहे थे वही यहाँ के वही बुजुर्ग है भी जी। कह रहे हैं। हाँ जी, मनीष चौहान ही जीतेगा जी। यहाँ जो भाजपा का टिकट अगर टिकट ही नहीं मिला फिर जीतेगा जी। जो टिकट टिकट मिला इकरा हसन जीतेगी जी। फिर इकरा हसन जी हाँ जी, समाजवादी पार्टी से हैं। हाँ जी, कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है जी। यहाँ तो सब एक जगह ही रहे हैं जी। हाँ। यहाँ कोई दंगा फसाद नहीं है जी। सब भाई एक जगह रहे हैं जी। आना जाना सबका, दुख सुख में सब एक जगह में है जहाँ जी। हमें कोई मतलब नहीं है जिससे वह कोई यू मुसलमान है या हिंदू है, ऐसा कुछ नहीं है जी मेरे यहाँ। अच्छा। हाँ जी, मतलब अनेकता में एकता पे विश्वास करते हाँ हैं जी। हिंदुस्तान में। हाँ जी, एकता भाई जनता टिक रही जी, विश्वास भी। हाँ। तो जी मनीष चौहान होगा जीतेगा, नहीं तो हारेगा जी प्रदीप। 8 बजे तो ही और 8 वाली में बैठ लगा अपना। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। क्या कह रहे हैं? दूध लेने जा, जल्लाबाद उतर जाएगा। अच्छा जी। लगाऊं पड़ा है जी उनका, बस में दूध लगाऊं पड़ा है जी। अच्छा। हाँ, MP साहब का। क्या कहेंगे? बस जी हमारा तो कहना ये है कि देखो जी 5 साल में यहाँ तो मान लो मंत्री जी ने कहा था कि भाई मान लो आप उधर ही देखो, यहाँ तो हमारा हिसाब है अपना एक तरफा उठ जाएगा, दी भी जी एक तरफा सबने। उनके कहने पर तुम अपने क्षेत्र में करो, हम अपने क्षेत्र में, जनता मेरी साथ है। लेकिन वे जीतने के बाद में जी फिर यहाँ आए नहीं, उन्होंने कोई अपना कार्य यहाँ कराया नहीं अपने पास। जिन मंत्री के कहने पे आपने वोट दिया था उनको, मतदान किया था उनकी तरफ को, उनसे आपने फिर से शिकायत नहीं की कि आपके शिकायत भी गई करिए जी। मैं तो उसके मकान पे भी गया कई बार। और जी मान लो रिश्तेदारी का भी रिलेशन है, ऐसा कोई नहीं उनके साथ, ठीक है जी। लेकिन काम करने का हिसाब है नहीं जो इनका है उनका। प्रदीप चौधरी का हाँ जी, हाँ जी। सड़कें बनी पड़ी है, कहाँ सड़कें तो कोई सड़कें नहीं बनी जी। आप खंदराव निकल जाओ, इधर जसाड़ा निकल जाओ, जो MP के कोटे से यहाँ है, हमारे यहाँ तो कोई बनी नहीं, किसी भी गांव में नहीं बनी। यो भी जो कुछ जाड़ बिछा रखा सब इनका मनीष चौहान की देन है जी। मनीष चौहान की देन। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है टिकट मिलेगी मनीष चौहान को? मनीष चौहान को टिकट मिलेगा जी तो पहले नंबर का है मामला। और जी नहीं देगी तो फिर हमारा पहले नंबर का इधर है हमारा मामला कह रहा हूँ। इकरा बहन जी है मेरी, इकरा हसन मेरे परिवार से ही है, ये मान के चलो आप। हाँ ठीक है जी। हाँ ये देखिए आवाज आई, गुजरी है उनकी। क्या कहेंगे आप? जो सही कह रहे हैं बच्चे, जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ तो मनीष की और इसकी वीरेंद्र की वोट है, और की नहीं। और की नहीं। वही क्या नहीं होने की और की। और तो फिर की कराने जाएंगे फिर तो इकरा सारा हसन पे। समाज उनके साथ है। फिर तो इकरा हसन नहीं जीते यहाँ। इकरा हसन ही जीते। हाँ, जीतने का तो रब ने पता, अगर वोट पड़ जाएंगे यहाँ की। जीतने का फिर भी नहीं पता, वोट उसी का। नहीं, हमारे यहाँ की पड़ जाएंगे तो क्या सारा लगे। पहले 45,000 तक जिता के भेजा था जी अपने यहाँ विधानसभा शामली से। किसको? MP साहब को, अच्छा। प्रदीप चौधरी को जी। हाँ। अरे 45,000 तो यहाँ तक रह के भेजेंगे, ये हमारा कोई काम नहीं करे। अच्छा। हाँ जी। जीव है
ना तो कोई आज तक सड़क ना कोई कुछ भी नहीं कराया जी उन्हें तो एंड का ऐसा भी नहीं कि जो कहीं 10 टोकरी मिट्टी की करवाए दे, पुल नहीं बनवाया यहाँ। अच्छा, हाँ जी, और बताओ क्या करें जा जी, कुछ काम करेंगे जी भी तो लोग भी वोट देंगे। ऐसा भी तो हो सकता है कि इकरा हसन की बात हो रही है या फिर मनीष चौहान की बात हो रही है, उन्होंने भी काम नहीं किया बाद में तो। नहीं देखो, इकरा हसन की बात इसलिए हो रही, उन्होंने पहले से लोग जाने, उस घर न जाने, उसके बाप न जाने। उसका बाप चारों सदनों में घूम गया, वो कोई वैसे नहीं घूम गया था। उसने काम किए जब वो चारों सदनों में गया। और यहाँ से करीब 10 गांवों का एक पुल है जो कैराना जा बिंद्रे के पास तहसील से जुड़ा हुआ है। उसे करीब 10 साल हो गए थे टूटे हुए, किसी ने नहीं बनवा। उसके पास गए, प्रदीप के पास, यहाँ के उस रिश्तेदारियों के भी संबंध है, दूधले गांव में वे भी गुजर हैं। तो उसने एक जवाब दिया था जब उनके गांव ने पूछा कि भाई तुम्हारी शिकायत है रही, कहे मेरे पास कोई जिम्मेदार आदमी नहीं आया। अरे भाई जिम्मेदार तो वहीं तो जाएंगे जिन्हें जरूरत है। अब जिम्मेदार वीरेंद्र सिंह तो जाने तेरे, जिन्होंने जरूरत है वो जाएंगे। मतलब आम जनता जो है जिन्होंने वोट करके उनको जिताया है वो उन्हीं की नहीं सुनते हैं। भाई ये नहीं कि हमारे मरने में नहीं आता जी, हमें मरने जीने से मतलब नहीं, हमें काम से मतलब है। मैं वही कह रही हूँ, सभी कह रहे हैं शादी में नहीं आते, मरने में नहीं आते। शादी में आओ मत आओ, मरने में आओ मत आओ, हमें काम चाहिए। अब एक ही काम था करीब ये 10 गांवों का, केवल एक काम, वो एक काम नहीं कर सके। बताओ, अब ये भी फिर जो है वीरेंद्र सिंह की देन है ये। जी क्या कह रहे हैं, बन गया वो? हाँ, पुल बनेगा जी। आप अगर कैराना जाओगे, यहाँ से निकलोगे, अगर गांव पड़ते हैं जी कहीं इस पे, तो ये बनेगा जी, तैयार हो गया पुल। हाँ, आप निकल जाओगे। तो अभी भी तो प्रदीप चौधरी ने बनवाया होगा। नहीं नहीं, हमारे मंत्री जी ले पास करवाया लखनऊ से जी, अरे ये प्रधान जी साथ में थे। ऐसा क्या रिश्ता है प्रदीप चौधरी का और मंत्री जी का, जो काम जो है प्रदीप चौधरी ने करवाने वही काम मंत्री नहीं, करवा उसका चलो बनवाया दिया। अब आप जैसा मान लो पास करवाया के लिए मंत्री जी के साथ हमारे प्रधान जी गए हुए थे लखनऊ, वहाँ से पास करवाया के लिए छोटे मुख्यमंत्री साहब ने दिया पास करके जी। और उनका अगर यहाँ बोर्ड लग रहा हो तो बता दियो। क्या लगता है मंत्री जी भी जनता को पकड़ रहे हैं? मंत्री जी जनता को पकड़ रहे हैं। हाँ जी, खूब पकड़ रहे, उन्हीं के हिसाब से यहाँ सारी जनता चल रही। प्रदीप चौधरी यहाँ से इसलिए तो जीत के गया था कि मंत्री जी साथ थे, और इसीलिए अब प्रदीप चौधरी की जगह पे वही काम करवा रहे हैं। प्रदीप चौधरी की जगह काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो एमएलसी हैं, काम करने वाला चाहिए, काम करने वाला। हमें तो काम करने वाला चाहिए, हाँ। जो काम करेगा उसी को वोट करेंगे। तो क्या लगता है किसको वोट करेंगे आगे? अगर मनीष चौहान का टिकट होता है उसको करेंगे, नहीं तो फिर मेरी राशन है। सरकार के पास इतनी योजना है, सरकार के पास इतनी योजना है, लेकिन उनको लाने वाला चाहिए। अब गांव में प्रधान बने, एक प्रधान बन के बैठ जा, एक प्रधान अपने गांव को चमका दे, तो ये सांसद हो, एमएलए हो, कोई भी हो। हुकम सिंह जी भी बने थे एमएलए अपने क्षेत्र में, जब इस पूरे उसमें खड़ंजे थे, उनके हर गांव में आरसीसी थी, नल के घर घर थे, कम से कम इतने बिजली घर बनवाए। वो ही उसी तरज पे काम वीरेंद्र सिंह ने किया। अच्छा, उसी तरज पे हर गांव में सीसी, नल के, बिजली घर, इसी तरह से। तो काम तो करने वाला चाहिए ना, योजना बहुत है, लेकिन योजना लाने वाला चाहिए। देखिए, अरे आप बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? बताओ। प्रदीप चौधरी सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे समाज के, 3 बार विधायक रह रहे, इनकी बार सांसद भी थे। सांसद हैं अभी? हाँ, सांसद हैं, चलो। हाँ, भले आदमी हैं, और क्या कहूँ, बताओ प्रदीप चौधरी के। भले आदमी, और उन भले आदमी को सब कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। देखो, ये तो जनता का लोकतंत्र है, सबकी अपनी मर्जी है। पहली बार भी बैंड मरकांगा जी का टिकट हो रहा था, पर टाइम के टाइम पार्टी ने टिकट काट के प्रदीप चौधरी का कर दिया। इस इलाके में गुज्जर बाहुल्य इलाका है कैराना, तो यहाँ लोगों ने खिलाफत करी, उसमें मंत्री जी खड़े हुए, इन्होंने लोगों को मनाया। इनके कहने से जनता पूरी तरीके से जुड़ कर 90-95% तक पोलिंग प्रदीप चौधरी के पक्ष में हुआ। तो 5 साल प्रदीप चौधरी के देख लिए लोगों ने, तो देखो जो जिसके मन में है वो अपना कुछ कहता रहो। लेकिन बात टिकट की है भाई, प्रयास मनीष चौधरी भी कर रहे, क्योंकि इस क्षेत्र में या सहारनपुर तक भी
इन्होंने विकास कार्य किए। इनके पिताजी ने यहाँ से पूरे प्रदेश में कह लें या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कहें, इनसे सीनियर कोई नेता नहीं है। इनसे ज़्यादा काम किसी ने करवाए नहीं और इनके कहने पे ही लोग बाग वोट करें। अच्छा, क्या लगता है मनीष जो चौहान है उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा? भाई प्रयास है, उम्मीद तो यही है कि मनीष चौहान ने टिकट मिलना चाहिए, क्योंकि इकरा चौधरी भी यहाँ से छाई हुई है और मनीष ऐसा है अब जिसने पहले भी इकरा को हराया जिला पंचायत में और मुस्लिम बाहुल्य था वो क्षेत्र। और अब भी मैं यही उदाहरण दे रहा, जैसा मलकपुर एक हमारा मुस्लिम बाहुल्य गांव है, मुस्लिम ही है। अगर मनीष के सामने इकरा होगी तो एक तरफा मनीष का वोट, इकरा हसन हार जाएंगे, हार जाएंगे। एक तरफा पूरा मलकपुर गांव बराबर में ही मलकपुर गांव है, मैं बता रहा, आप चाहे वहाँ जाएंगी भी एक तरफा मनीष के पक्ष में जाएगा। अगर मनीष नहीं कैंडिडेट बनेगा तो दूसरे में जाएगा, क्योंकि अभी पीछे चुनाव एमएलए के हुए थे तो मनीष चौहान एमएलए के टिकट की भी लाइन में थे। एमएलए का उनका टिकट नहीं हुआ, पर फिर उन्होंने समाजवादी या गठबंधन तय वोट करा मलकपुर वालों ने भी। तो यदि मनीष चौहान का एक ऐसा नेता है अब जो इस लोकसभा पे मुस्लिम वोट ले सके। मनीष अच्छा, चौहान अगर में- वो भी प्रदीप चौधरी जैसे ही हो जाते हैं कि आ रहे हैं और उसके बाद फिर वो 5 साल तक वो भी शक्ल ना दिखाएं, फिर क्या करेंगे? अभी तो सबके सामने नजर आ रहे हैं वो। मेरी बात हो सकता है इसी के लिए जीतने के लिए हो। मेरी बात सुनो, शकल देखने की बात नहीं है यहाँ से, शकल की बात नहीं है। मनीष चौहान एक ऐसा नेता है जो पूरे भारत में कैराना लोकसभा ऐसी सीट होगी जिस पे सबसे अधिक मुस्लिम वोट भाजपा के पक्ष में पड़ेगा। मनीष चौहान में वो दम है, क्योंकि उनके पिताजी हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठ कर राजनीति करें। कोई हिंदू आओ, मुस्लिम आओ, कोई 36 बिरादरी के नेता हैं, कोई आओ, उनके भीतर इस तरीके का मामला उनके नहीं लिए है। जितनी भी जनता है सब एक समान है, किसी भी पंथ की हो, वो किसी भी धर्म की। हाँ, किसी भी धर्म की हो, किसी भी मजहब के लोग हों, तो वीरेंद्र सिंह एक ऐसा नाम है जो 36 बिरादरी के लिए दिन रात काम करें। ईमानदार व्यक्ति हैं और 45-50 साल तक राजनीति में इसीलिए जिंदा हैं क्योंकि वे 36 बिरादरी के काम करें। ऐसा नहीं है कि भाई मैं गुजरों के काम करें। और बिरादरी गुजर तो डूब के रहे हैं, वहाँ लोग जाना भी नहीं पसंद करते, पर और बिरादरी ज़्यादा काम ले में इनसे। हाँ, तो इसलिए मुस्लिम मनीष चौहान के पक्ष में वीरेंद्र सिंह की वजह से जा सके। लेकिन अगर मान लिया किसी वजह से भाई शीर्ष नेतृत्व टिकट नहीं करता मनीष चौहान का, तो इसका पार्टी ने नुकसान यही हो सके, क्योंकि लोग बाग तो देखो मंत्री जी जहाँ कहेंगे, मैं प्रदीप चौधरी से कहो या जिसका भी टिकट होगा उस तक कहो, वोट तो लोग बाग ये वहीं करेंगे सब। पर वजह यह है अब खुद के लड़ने में और दूसरों के लड़ाने में अंतर हो जा, वो उत्साह नहीं रहता। क्योंकि ये भी हमने उदाहरण दिया एमएलए वाले में, मलकपुर का ही उदाहरण दिया। अगर मनीष चौहान का टिकट एमएलए में होता तो मलकपुर 100% बीजेपी पे जाता। जी जी जी, क्या कहेंगे काका आप? मैं तो कुछ नहीं कहता बेटी, बाकी मैं तो इतना कहूँगा, मैं फतेहपुर से हूँ बराबर में। जितने भी सांसद हुए आज लो, यहाँ तो कुछ बाबू हुकम सिंह ने काम दे भी दिया था, लेकिन हमारे गांव में आज तक 25 पैसे नहीं लगे किसी सांसद ने। अच्छा, वहाँ 25 पैसे भी नहीं लगे? ना लगाए नहीं आज, तो मतलब वहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है, कभी करा ही नहीं किसी सांसद ने हमारे यहाँ। कोई सुविधाएं नहीं मिली। एक नलका भी नहीं लगा कभी किसी सांसद ने। जो भी करे हमारे मनीष चौहान ने या बाबू वीरेंद्र जी ने करे, और ने किसी ने नहीं करे। तो क्या लगता है आगे जो मनीष चौहान है उनको टिकट मिलेगा? मिलना चाहिए हमारे हिसाब से तो, बाकी नहीं मिलता फिर तो उनकी राजनीति के मामला आयु, जैसा भी करेंगे आगे ऊपर लेते वैसा चला काम। हाँ, हमें कोई परेशानी नहीं है, उसका टिकट हो जाए तो घना बढ़िया है, क्यों हमारे नज़दीक है। हाँ, आपके नजदीक है? नज़दीक है, रात दिन हमारा उस तो मिलना भी नहीं होने का हमारे से। तो प्रदीप चौधरी ने कुछ? प्रदीप चौधरी तो कभी दर्शन हुए ही नहीं उसके यहाँ से। अच्छा, पूरे इलाके ही नहीं हुए कभी। हाँ। क्या कहेंगे काका? हम तो ये कहेंगे चौधरी अजब सिंह तो लायक है और मनीष लो, अच्छा हम इसी घर से जुड़े हुए हैं, हम नहीं रखने के। अच्छा, हाँ, प्रदीप आओ या कोई और आओ, हम किसी तो क्या लगता है बीजेपी को खुद
को यहाँ से मजबूत करना है तो मनीष चौहान को जो है टिकट देना चाहिए। बिल्कुल। हाँ। यह तो मोदी की योगी की भूल है, अगर मैं टिकट नहीं देते तो नहीं तो बीजेपी कहीं ना कहीं यहाँ से जो है मजबूत नहीं रह पाएगी। हाँ बिल्कुल नहीं रहेगी, घिसटी फिरेगी, हाँ। घिसटी फिरेगी। और मेरे गाँव या क्या है इकरा या रेल में बैठ के दिल्ली जाएगी। देखिए, रेल में बिठा रहे हैं हाँ रेल में बैठेगी भी तो। हाँ वैसे सरकार की चौधरी को टिकट नहीं तो सरकार इकरा की है, हसन 2 जो है करोड़ वो की है गाड़ी तो सभी 2 लाख की आ जाएगी, 4 की आ जाएगी, 10 की आ जाएगी। के बाद तो कई करोड़ की छोड़ रखी सरकार ने, उसमें जाएगी। अच्छा। हाँ देखिए क्या बात है। मतलब अगर नहीं आते हैं मनीष चौधरी को, अगर चौहान को अगर टिकट नहीं मिलती है तो इकरा हसन उनकी बल्ले बल्ले करवाएगी जनता। बिल्कुल बिल्कुल करवाएगी जनता, कहीं नहीं रुकने किसी से नहीं रुका। अच्छा। हाँ बारिश आओ या आंधी आओ हाँ। या तो उसे ठा ले जाएगी फिर। जी बिल्कुल। जी क्या कहना चाहेंगे सन्यासी हैं। प्रदीप चौधरी? अजी प्रदीप चौधरी ने यहाँ कोई काम नहीं कराया अच्छा। और ना उम्र करने लायक है। हाँ। यहाँ तो जो काम किया माननीय वीरेंद्र सिंह जी ने किया या मनीष चौहान ने किया, और कोई नहीं। ये मनीष चौहान के इतने गुणगान क्यों हैं यहाँ? अजी काम कर रहे हैं, काम करें, कोई किसी टाइम जो किसी टाइम आओ। हाँ काम जो करें। सत्ता पक्ष में बैठे हैं वो काम नहीं कर ना, वो रहे, नहीं लेकिन जो सत्ता में है ही नहीं वही काम हाँ कर रहे यही काम करें यहाँ तो। हाँ। हाँ किसी टाइम चले जाओ, रात में चले जाओ, दिन में चले जाओ, हाँ। सब काम यही करें जी। हाँ देखिए अगर इसके बाद जैसे सबकी यहाँ पे जिनसे पूछो, युवाओं से पूछो, बुजुर्गों से पूछो, सबका कहना है कि मनीष चौहान चाहिए, लेकिन मनीष चौहान भी गायब हो गए प्रदीप चौधरी की तरह तो। अजी ये तो खानदान ऐसा है ही नहीं जो गायब हो जा। हाँ। ये तो आज लो या ना हो, हाँ। चाहे टिकट भी ना मिले, जब भी गायब नहीं होने का तो। अच्छा। हाँ ये नहीं गायब होने वाला परिवार है, हाँ। जनता से जुड़ने वाले हैं, तो वहीं बैठे मिलेंगे। हाँ जी ये तो ढेर अच्छा परिवार है जी ये तो। अच्छा। हाँ जी देखिए अगर युवाओं से पूछो या फिर बुजुर्गों से पूछो, यहाँ का कहना ये है कि प्रदीप चौधरी ने कोई काम नहीं करवाया, लेकिन मनीष चौहान ने सत्ता पक्ष में ना होते हुए जो जनता के लिए कर दिखाया है वो जज्बा शायद ही कोई रखता है। क्या लगता है, क्या मनीष चौहान जो है उनको यहाँ से टिकट मिलना चाहिए? क्या आगे वो जो अभी तक कार्य करते आए हैं अपने क्षेत्र के लिए आगे भी करेंगे? इन्हीं सब खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।